नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में। देश का सबसे अधिक दुर्लभ पक्षी गोडावण है, जो राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में अधिक संख्या में मिलता है। राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान, 25 वन्य जीव अभयारण्य एवं 33 अखेट निषेध क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। भारतीय वन्य जीव कानून 1972 देश के सभी राज्यों में लागू है। राज्य में वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास को जानने के लिए भू संरचना के अनुसार प्रदेश को मुख्य 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है मरुस्थलीय क्षेत्र, नंबर 2 पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 3 पूर्वी तथा मैदानी क्षेत्र और नंबर 4 है दक्षिणी क्षेत्र। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में स्थित है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, अर्थात एक अंतर्राष्ट्रीय पार्क, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। धार्मिक स्थलों के साथ जुड़े ओरणसदेवी पक्षियों के समय स्थल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पशु पक्षियों का स्थल राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थल अभ्यारण्य। इसमें नंबर 1 है राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की ये पिक्चर है जो आपको दिख रही है। ये राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो सवाई माधोपुर जिले में 29,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सन 1955 में अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। सन 1949 में विश्व वन्य जीव कोष द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट टाइगर्स में शामिल किया गया है। राज्य में सबसे पहले बाघ बचाओ परियोजना में इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ की गई थी। इस अभ्यारण्य को 1 नवंबर 1980 को राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। इस उद्यान में प्रमुख रूप से बाघ, इसके अलावा सांभर, चीतल, नीलगाय, रीछ, जरक एवं चिंकारा पाए जाते हैं। यह भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है, लेकिन इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर तथा जोगी महल स्थित है। जोगी महल से पर्यटक सामान्यतः बाघों को देखते हैं। इस अभ्यारण्य में राजबाग, गिलाई सागर, पद्माला तालाब, मालिक तालाब, लहारपुर में मानसरोवर इत्यादि सरोवर है। अभ्यारण्यों के वनों में मिश्रित वनस्पति के साथ सर्वाधिक धोंक मुख्य रूप से पाई जाती है। रणथंभौर बाघ परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक एवं वैश्विक पर्यावरण सुविधा की सहायता से 1996 से 97 से इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नंबर 2 है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की पिक्चर है जो आपको दिख रही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से आए सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। यहाँ 230 प्रजाति के पक्षियों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और केंद्र बन गया है, जहाँ पर बहुतायत में पक्षी विज्ञानी शीत ऋतु में आते हैं। इसको 1961 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1945 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। इस पक्षी विहार का निर्माण 250 वर्ष पहले किया गया था और इसका नाम केवलादेव शिव के मंदिर के नाम पर रखा गया था। यह मंदिर इसी पक्षी विहार में स्थित है। यहाँ प्राकृतिक ढलान होने के कारण अक्सर बाढ़ का सामना करना पड़ता था। भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल 1824 से 1763 इनका शासनकाल है, ने यहाँ अजान बांध का निर्माण कराया। अजान बांध का निर्माण किसने कराया? महाराजा सूरजमल ने। यह बांध 2 नदियों गंभीर और बाण गंगा के संगम पर बनाया गया था। यह पक्षीशाला शीत ऋतु में दुर्लभ जाति के पक्षियों का दूसरा घर बन जाती है। साइबेरियाई सारस, घोमरा, उत्तरी शाह चकवा, जल पक्षी, लाल सर बतख आदि जैसे विलुप्त प्राय जाति के अनेक पक्षी यहाँ पर अपना बसेरा करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की पिक्चर है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य भारत में सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्यों में से एक है। यह राजस्थान के राज्य के अलवर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र का शिकार पूर्व अलवर राज्य की शोभा थी और यहाँ 1955 में इसे वन्य जीव आरक्षित भूमि घोषित किया गया था। 1978 में बाघ परियोजना योजना रिजर्व का दर्जा दिया गया।
पार्क वर्तमान क्षेत्र में 866 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पार्क जयपुर से 107 किलोमीटर और दिल्ली से 200 किलोमीटर दूरी पर है। सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघ, चीता, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, केरकल, धारीदार बिज्जू, सियार, स्वर्ण चीतल, सांबर, नीलगाय, चिंकारा, चारसिंगा शामिल है। मर्ग चौसिंगा, जिसको चारसिंगा या चौसिंगा भी कहते हैं। जंगली सुअर, खरगोश, लंगूर और पक्षी प्रजातियों और सरीसृप के बहुत सारे वन्य जीव मिलते हैं। यहाँ बाघों की आबादी 2005 में गायब हो गई थी, लेकिन बाघ पुनर्वास कार्यक्रम 2008 में शुरू करने के बाद यहाँ अब 5 बाघ हो गए थे। जुलाई 2014 में बाघों की संख्या 11 हो गई थी, जिसमें 9 वयस्क और 2 शावक है। जंगलों में प्रभावी वृक्ष है ढोक। अन्य पेड़ों जैसे सालर, धाक, गोल, बेर और खेर, बरगद, अर्जुन, गुग्गुल या बांस भी कुछ स्थानों पर किया जा सकता है। रुई के रूप में कई जैसे केर, अडुस्टा और झरबेर के पेड़ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान की ये पिक्चर है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य में कोटा से 50 किलोमीटर दूर जो घड़ियालों, पतले मुंह वाले मगरमच्छों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। यह जंगली सुअर, तेंदुए और हिरन पाए जाते हैं। बहुत कम जगह दिखाई देने वाले दुर्लभ कराकल यहाँ देखा जा सकता है। इसमें कुछ अन्य अभयारण्य भी है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये राज्य के कोटा जिले से 50 किलोमीटर दूर कोटा झालावाड़ मार्ग पर स्थित है। यह 199.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जंतुओं के अवलोकन स्तंभों के रियासती जमाने में ओदिया कहा जाता था। दर्रा अभयारण्य की मुकुंदरा पहाड़ियों में आदि मानव के शिलाश्रय एवं उनके चित्र चित्रांकित है। शैल चित्र मिलते हैं। दर्रा अभयारण्य एवं जवाहर सागर अभयारण्य को मिलाकर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क घोषित किया गया है। इसके पास में सांबर, नीलगाय, चित्तल, हिरण, जंगली सुअर पाए जाते हैं। 10 अप्रैल 2013 को मुकुंदरा हिल्स में कोटा, झालावाड़, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिले का क्षेत्र मिलाकर बाघ बचाओ परियोजना लागू कर दी गई है। नेक्स्ट है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ये इसकी पिक्चर है। मरुभूमि उद्यान है जो राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 8 मई 1981 को की गई थी। 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह फैला हुआ है, जिनका राष्ट्र संघ अकलेर एवं गोडाउन आदि पशु पक्षियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें काले रंग के चिंकारा को संरक्षण दिया गया। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, यहाँ बहुत पाया जाता है। इस अभयारण्य में राजस्थानी सांपों में पीमड़ा, कोबरा, रसलस, वाइपर, स्केल्ड वाइपर इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ताल छापर अभयारण्य, ये इसकी पिक्चर है। यह अभयारण्य काले हिरणों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये चूरू जिले में छापर गांव के पास 7.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। प्रतिवर्ष शीतकाल में हजारों कुर्जा पक्षी, क्रोमन कैन बोलते हैं इसको, यहाँ शरण लेने आते हैं। वर्षा के मौसम में इस अभयारण्य में एक विशेष नरम घास उत्पन्न होती है, जिसे मोबिया साइप्रस रोडडंस कहते हैं। ताल छापर अभयारण्य की सारी भूमि में लाना नामक झाड़ी उत्पन्न होती है। इस अभयारण्य में भेसोलाव व डुगोलाव इत्यादि प्राचीन तलैया भी है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी, ये अभयारण्य 307 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बूंदी से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसमें बाघ वगैरह, रीछ, गीदड़, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सुअर, नेवला, खरगोश और भेड़िया तथा कई प्रकार के रंग बिरंगी पक्षी अभयारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये इसकी पिक्चर है। कुंभलगढ़ अभयारण्य उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर स्थित है। रीछ, भेड़ियों एवं जंगली सुअर, मुर्गों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 25 वुड फॉसिल्स स्थित है। कुंभलगढ़ अभयारण्य राज्य मध्य पाली जिले की सीमा में विस्तृत है। भेड़िया प्रजनन के लिए देश भर में एक प्रसिद्ध अभयारण्य है। प्रसिद्ध रणपुर का जैन मंदिर इसी अभयारण्य में स्थित है। इसके अलावा परशुराम महादेव, मुच्छाला महावीर आदि स्थल भी यहाँ पर है। नेक्स्ट है सीता माता अभयारण्य, ये उसकी पिक्चर है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य 422.95 वर्ग 15 वर्ग किलोमीटर 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो कि जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ राजस्थान से केवल 40 किलोमीटर दूर, उदयपुर से 100 और चित्तौड़गढ़ से करीब 60 किलोमीटर दूर है। ये अद्वितीय अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ भारत की 3 पर्वतमालाएं अरावली, विंध्याचल और मालवा का पठार आपस में मिलकर ऊंचे सागवान वनों की उत्तर पश्चिमी सीमा बनाते हैं।
आकर्षक जाखम नदी, जिसका पानी गर्मियों में भी नहीं सूखता, इस वन की जीवन रेखा है। यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वन्य जीव प्रजातियों में उड़न गिलहरी और चौसिंगा है। हिरण उल्लेखनीय है। यहाँ स्तनधारी जीवों की 50 से 39 और से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। भारत में कई भागों से कई प्रजातियों के पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं। वृक्षों, घासों, लताओं और झाड़ियों की बेशुमार प्रजाति इस अभयारण्य की विशेषता है। वहीं अनेक दुर्लभ औषधि वृक्ष और अनगिनत जड़ी बूटियां अनुसंधानकर्ताओं के लिए शोध का विषय है। वनों को उजड़ने से अब वन्य जीवों की संख्या भी कमी आती जा रही है। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, ये इसकी तस्वीर है माउंट आबू की। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य माउंट आबू का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ मुख्य रूप से तेंदुए, स्लोथ बियर, वाइल्ड बोर, सांभर, चिंकार और लंगूर पाए जाते हैं। 288 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभयारण्य की स्थापना 1960 में की गई थी। फुलवारी किनाल उदयपुर के पश्चिम में 107 किलोमीटर दूर पर आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित अभयारण्य की पहाड़ी से मानसी जाखम नदी का उद्गम होता है। इसकी बाघ वगैरह, चीतल, सांभर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भैंसगढ़ अभयारण्य। भैंसगढ़ अभयारण्य राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। भैंसगढ़ रावत बाड़ा मार्ग पर स्थित 5 फरवरी 1983 को